नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। सूर्य उपासना में डूबा द्वारिकापुर, सहसेपुर, भोगांव घाट छठ गीतों से गूंजा पूरा क्षेत्र। महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया आर्घ्य। जी हां, आस्था भक्ति और उल्लास के अद्भुत संगम के साथ सोमवार को जनपद भदोही में छठ महापर्व श्रद्धा से मनाया गया और आय क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जहां महिलाओं ने पूरे विधि विधान से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। भक्ति के सुरों और छठ गीतों से घाटों का वातावरण पवित्र हो उठा। द्वारिकापुर, सहसेपुर, भोगांव घाट पर विशेष रौनक रही, जहां विजय राम तिवारी व शमशेर सिंह के यहां आस्था का मेला सजा। घाट किनारे महिलाओं ने संतान की दीर्घायु और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए सूर्य देव को नमन किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। घाटों पर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, महिला पुलिस बल और ट्रैफिक नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। पुलिसकर्मी लगातार गश्त पर तैनात रहे ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता और सुरक्षा दोनों मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विपुल दुबे सहसेपुर भी घाट पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालु से भेंट कर उन्हें छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और इस परंपरा को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। पूरे क्षेत्र में भक्ति संगीत और दीपों की रोशनी से माहौल मनमोहक रहा। नदी के तट पर दीपों की कतारें और छठ गीतों की गूंज से श्रद्धा का ऐसा दृश्य रचा जिसने हर किसी का मन मोह लिया। जनपद भदोही से ब्यूरो चीफ देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा। आप विगत कई वर्षों से यहाँ के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और मेरा नाम बृजभान सिंह है। मैं मंडल महामंत्री कोन का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को दूंगा कि हमने जब से आप भाजपा की सरकार है, जब भी कोई कंप्लेन या एप्लीकेशन डालते हैं यहाँ के कार्यक्रम के लिए तो हर प्रकार से सहयोग मिलता है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे जिला पंचायत से साफ सफाई की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्यवस्था हो, ये सब सारी व्यवस्था इस घाट पर सरकार की तरफ से बहुत सुंदर ढंग से मिल रहा है। विगत कई वर्षों से, हम तो ये कार्यक्रम कई वर्षों से होते आ रहा है, लेकिन 5-6 साल से हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कराने के लिए प्रयास करते हैं और शासन भी बड़ा सहयोग देता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ 25 से 30 हज़ार की संख्या में हमारी माताएं बहनें इस छठ के कार्यक्रम में आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ का जो महत्व है पौराणिक काल से होते हुए आ रहा है, चाहे वह रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत की काल की बात हो। जब श्री रामचंद्र जी लंका को जीत के आए थे तो माता सीता जी ने अयोध्या में ये व्रत रखा था। जब 5 पांडवों पर विपदा आई थी तो द्रौपदी जी ने ये व्रत रखा हुआ था। आज पूरे इंडिया में सभी बहुत सारे हमारे आसपास के घाट हैं, जैसे द्वारिकापुर है, पचौरा है, वहाँ भी ये कार्य जो धार्मिक पूजा का अनुष्ठान है चल रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी माताएं बहनें बड़ी निष्ठा के साथ 3 दिन का यह निर्जला व्रत होता है वो कर रही हैं। हमारे जो भाई बंद, जो हमारे सनातनी बंधु हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। देख रहा हूँ माताओं के साथ जो वो पूजा की सामग्री है वो लेके आ रहे हैं और बड़ी ही तन्मयता के साथ वो साथ दे रहे हैं। आज ये करीब 3-4 साल से बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था हम लोग प्रयास करके शासन से करा रहे हैं और दिनों दिन यहाँ की जो संख्या है श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। आप अगर कैमरा घुमा के देखेंगे तो करीब 25 से 30 हज़ार की संख्या में हमारी माताएं बहनें आसपास के गाँवों से, और ये भदोही जिला पास में ही बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से भी बहुत सारी माताएं बहनें आ रही हैं। तो हमारे कहने का यही प्रयास है। व्यवस्था जो हमारी जिला से हम लोग डीएम साहब से मांग किए थे तो पीएससी के जवान, पुलिस के जवान, एनडीआरएफ और हमारी ये मंदिर समिति के हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जैसे प्रिंस जी हैं, कुंवर सिंह जी हैं, हमारे पूर्व प्रधान राजू सिंह जी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है हम लोगों के साथ। तो कहना है ये पूरे गाँव के जो भी हमारे जागरूक व्यक्ति हैं जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, करीब 50 की संख्या में, सबका सहयोग रहता है। विशेष तौर पे हम लोग आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को गांव जो है उत्तर वाहिनी माँ गंगा के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पे साल में कई बार कई कार्यक्रम, चाहे कार्तिक पूर्णिमा का मेला हो, मौनी अमावस्या का हो, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। उधर से बाढ़ का जो पानी है नीचे जा रहा है तो ये शासन की व्यवस्था एसडीआरएफ लगी हुई है कि कोई घर पानी में न जाए। मेरा एक ही भाव निकल के आ रहा है कि प्रशासन से हर प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है। उसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब से मिले थे, पंचायत विभाग की भी आया था। अभी वर्तमान में हमारे चौकी इंचार्ज टड़वा भी मुस्तैद हैं, थाना अध्यक्ष महोदय भी नवागत मौर्य जी हैं, वो भी मुस्तैद हैं।
तो हमें पूरी शासन की तरफ से पूरी संतुष्टि है, माननीय योगी जी की तरफ से संतुष्टि है, माननीय मोदी जी का तो प्रयास ही चल रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म आगे बढ़े और दूसरे धर्म का अपमान भी ना हो। तो खास तौर पर हर प्रकार की व्यवस्था शासन की तरफ से की गई है। हम बार बार उनको धन्यवाद देंगे और हमारे माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देंगे कि एक एप्लीकेशन देते हैं और सभी टीमें लग जाती हैं। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।